शिक्षा न्याय संवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार यात्रा कर रही है। इस दौरान अमोर प्रखंड के डाकबंगला परिसर में शिक्षा न्याय संवाद यात्रा का आयोजन किया गया, जहां खरीदना चाहता है, खरीद लिया। वो बोलता है कि विधानसभा में 13 लाख खर्चा होगा। हम कहा कि क्या करोगे, हमारे लोग काश पढ़े लिखे होते तो फिर ये बात तो नहीं दोहरा पाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आने वाले मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और उसे मैं उसका कर्ज देने की बात थी। उस वक्त कानून ये भी था कि अगर वो माफ़ नहीं कर सकेगा तो माफ़ कर दिया जाएगा। उस वक्त हम लोग विधानसभा में से ये कानून पास हुआ, लेकिन सरकार इस तरह आज माफी करने के कगार पर नहीं है। ये जो 326 छात्र हैं, इन लोगों का घर बखूबी जब्ती करने जा रहा है, ये बहुत खेद की बात है। जो बूथ बूथ जाके देख रहे हैं, शिक्षा के नाम में शून्य। स्कूल जो पढ़े हुए हैं ऐसे ही पढ़े हुए हैं, ना वहाँ टीचर है, खंडर बन के बैठा हुआ है। शिक्षा बगैर आज धरती में कुछ नहीं है। आज IAS IPS अफसर अगर बनेंगे तो शिक्षा के बलबूते पे पढ़ेंगे। आज नशा मुक्त किए हैं, लेकिन बच्चे नशा के तरफ जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? उनको ठीक शिक्षा नहीं दी जा रही है। अगर शिक्षा दी जाती तो ये गलत राह पे नहीं जाते। आज युवा अगर आएंगे अच्छी तरह से, अगर सामने आएंगे, नौकरी करेंगे, किस गुनाह पे करेंगे? शिक्षा शिक्षा ही एक माध्यम है। और महिलाएं, हम राहुल जी हमारे बहुत ही सक्षम नेता हैं। वो चाहते हैं कि युवा के साथ साथ नारी शक्ति भी लाया जाए, महिलाओं को भी वो आगे लाना चाह रहे हैं। जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी आगे बढ़ के आए, पढ़े लिखे। जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो शिक्षा और हम लोगों की जितनी भागीदारी की जो बात कर रहे हैं, इससे बिहार के जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं वो बुखला गए हैं और प्रधानमंत्री भी बुखला गए हैं। जो हम लोगों की भागीदारी की बात हो रही है, ST और SC की बात हो रही है, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, तो इससे लग रहा है कि वो इसकी सरकार खत्म ना हो जाए। आज बिहार में चुनाव है, लेकिन आज बिहार में हमारे माननीय राहुल गांधी जी आए हैं, उनको रोकने का काम का है जो इन्होंने इसकी सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने की है। ये बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि नौजवान साथियों, सबको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज ये सभा जो यहाँ रखा गया है, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष सदम भाई ने बताया आप लोग को। लेकिन यहाँ तो राजनीति की बहुत सारी बात चल चुकी है, तो सवाल है शिक्षा पर और न्याय संवाद पर। तो सवाल है, हमारे बिहार में सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है, और हमारे शिक्षा का मतलब है स्कूल, जहाँ विद्यालय में कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है। सबसे पहले तो बिहार सरकार को चाहिए कि हमारे बच्चों को, वो बच्चा पढ़ेगा कैसे जब तक स्कूल हमारा सही नहीं होगा, हमारा टीचर सही नहीं होगा, स्कूल विद्यालय सही नहीं होगा। तो आज हमारे शिक्षा के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और हम सभी गार्जियनों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। आपका सब कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप तालीम हासिल करेंगे तो तालीम आपका कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि तालीम पर ध्यान दें। और जब से ये बिहार सरकार, ये बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है, तो बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है। आज बहुत सारी ऐसी घटना हो रही है जो ये देश में जो नहीं होना चाहिए, बिहार में नहीं होना चाहिए। आज वो इस तरह की बात विवाद हो रहा है, आपस में भाईचारे खत्म हो रहा है, हिंदू मुसलमान, बात बात पर हिंदू मुसलमान की बातें हो रही है। इसलिए हम लोग को एकजुट होके एक साथ हम लोग को बिहार में, हिंदुस्तान में एक भाईचारा कायम करना है। आज कार्यक्रम शिक्षा और न्याय पर था, जो हमारा आदरणीय नेता राहुल गांधी
शिक्षा की नीति और न्याय पर बात करना चाहता है। आज हमारे यहाँ देख लीजिए कि आरक्षण एक बहुत बड़ी मुद्दा थी, जिसको लेके हम लोग कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी और प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी, शहनवाज साहब, सीएलपी लीडर और मदन मोहन झा जी, रंजीत रंजन जी, ये लोग बिहार के पैमाने पर जिस तरह से काम को एक सुचारू ढंग से जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग वार्ड, बूथ, प्रखंड और जिला सभी जगह जाएंगे। आदरणीय हमारे राहुल गांधी का इतना एक संवाद था, विपक्ष के नेता हैं, उनका बात सुनने के लिए पूरा देश खड़ा रहता है, परंतु उनको सभा नहीं करने दिया गया। ये कहाँ से उचित है? क्या हम लोग किसी से मिलने जाए, हमारे लोग पीछे पीछे पे अगर हो जाए तो क्या कहेगा, नहीं जाने देंगे। शिक्षा न्याय में जो है, जो परिवर्तन होनी चाहिए थी शिक्षा में, वो अभी तक बिहार में नहीं हुआ है। और राहुल गांधी ने जो कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जो आबादी है उस हिसाब से भागीदारी नहीं हो रही है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, वहां हमारी जो है भागीदारी उस हिसाब से हमको नहीं मिल रही है। इसलिए ये न्याय, जो शिक्षा न्याय की बात जहां हम कर रहे हैं, यही मेरा कहने का उद्देश्य यही है राहुल गांधी का, कि बिहार में इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है।